आज भारत के एक लोकप्रिय भारत लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता सर से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और सर, आपसे एक सवाल है कि आज भारतीय प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा किससे है और आपकी पार्टी की एजेंडा इसके संदर्भ में क्या है? धन्यवाद। मैं सलाम दिल्ली न्यूज़ में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। सवाल पूछा है श्याम सुंदर जी आपने कि भारतीय प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो मेरे विचार से खतरा ये है कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना का जो निर्णय है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जब गलत को सही कहने लगते हैं और सही को गलत कहने लगते हैं तब बड़ी समस्या आती है प्रजातंत्र में। हमको बिना किसी संकोच के और डर को निकालते हुए अपने दिमाग से गलत और सही का निर्णय करना चाहिए, और गलत और सही का निर्णय देश के हित में होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ में होना चाहिए, न कि अपने समाज के स्वार्थ के हित में होना चाहिए, न अपने धर्म के हित में होना चाहिए। सभी को एक बराबर जब तक हम नहीं रखेंगे, एक ही तराजू में सबको नहीं तोल के रखेंगे, हमारा जो संविधान बना था आजादी के बाद, उसका मकसद यही था किसी का के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयवाद के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी समाज के लोगों को, सभी मानव जाति के लोगों को एक ही तराजू में तोला जाएगा, एक ही दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान राजनीति जो चल रही है, चाहे कोई भी दल है, जो आज मुख्य रूप से 2 या 3 राष्ट्रीय दल हैं, वे सब के सब भी जो हैं जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो कि देश के लिए सबसे खतरनाक मैं समझता हूं परिस्थिति है। प्रजातंत्र इस तरीके से नहीं बच पाएगा। हमारी पार्टी भारत लोक सेवक पार्टी, जिसका हमने निर्माण किया है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों का विकास कैसे हो, लोगों का भविष्य कैसे सुंदर बने, देश शक्तिशाली कैसे बने, और देश शक्तिशाली जब तक नहीं बन सकता जब तक के हम जाति और धर्म की राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। आप कितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे, पर मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल जिसका मैं मतलब जो विश्लेषण करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बाकी क्षेत्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जो है, दोनों के दोनों जो है जाति और धर्म की ही राजनीति कर रही है। जाति और धर्म की राजनीति देश के बिल्कुल हित में नहीं है। अगर आपने पिछले 75 सालों से देश का इतिहास देखा है, देश का जितना विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। और हमसे बहुत बाद में आजाद हुए देश, छोटे छोटे देश हमसे आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ जनता के साथ जो है सहयोग किया है, उनको सही रास्ते पे लाए हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहना चाहूंगा, भारत लोक सेवक पार्टी आरक्षण का मुद्दा इसीलिए उठा रही है। आरक्षण मात्र 10 साल के लिए संविधान में लागू किया गया था, और इसलिए लागू किया गया था कि जो जाति के आधार पर कुछ ऐसी संरचना थी हमारे देश की कि कुछ लोगों को जो है जाति के आधार पर जो ऊंच नीच सब करके समझा जाता था, और उस ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल इस मुद्दे को पिछले 75 साल से घटाने के बजाय दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपना घर भर रहे हैं। देश के विकास से, देश को शक्तिशाली करने के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोग देश को लूटने में लगे हुए हैं, जनता को बेवकूफ बना के। हमारी भारत लोक सेवक पार्टी जन जन तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आरक्षण किसी के हित में भी नहीं है, और आरक्षण से बने डॉक्टर, आरक्षण से बने अध्यापक,
जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो जनता की पैसे से ले रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स लगा के जो पैसे मिलते हैं। और जनता में भी सबसे ज्यादा टैक्स देता है मजदूर और किसान। कोई उद्योगपति और व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देता है। सारा का सारा टैक्स जो है मजदूर और किसान की ही जेब से जाता है। उन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है देश में 75 सालों से। और सारे राजनीतिक पार्टियां जब से देश आजाद हुआ है ये कहती है कि हम मजदूर और किसान को ऊपर उठाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जबकि देश में दिन पे दिन गरीबी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सब के सब झूठ बोल रहे हैं, हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर। इसलिए अगर आप लोग, जब आपके माध्यम से मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों का और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो भारत लोक सेवक पार्टी का साथ दीजिए, उसको आगे लाइए, तभी ये देश शक्तिशाली बनेगा और इस देश का भविष्य सुंदर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर।